कि सर थोड़ी सी स्क्वायर की कुछ ट्रिक बता दीजिए। भाई मेरे स्क्वायर का ट्रिक मेरे पास बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, अगर आप समझना चाहें तो। क्या आप समझना चाहते हैं? तो अगर आप समझना चाहते हैं स्क्वायर की जो ट्रिक्स होती है मेरे पास जो है, तो वो ये है कि आप स्क्वायर याद कर लीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्क्वायर याद कर लीजिए, इससे अच्छी ट्रिक कोई दुनिया में है क्या? क्या 50 तक की स्क्वायर नहीं याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। देखिए हमारे सर भी हमसे कहते थे 50 तक की स्क्वायर याद कर लीजिए, हम लोग नहीं याद करते थे। 25 तक बहुत ज़्यादा। लेकिन आज वही जो चीज़ है ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि और होना चाहिए। तो आप लोग याद कर लीजिए। अगर जो लोग बच्चे नहीं याद कर सकते हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप बात 50 के थोड़ा सा आस और थोड़ा सा पास के नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? व्हाट इज योर अप्रोच मेरे प्यारे क्लास? तो वो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, आप उसका जो बेस है वो 25 मान के चलना। मतलब कैसे, वो मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर सपोज दैट आपको 43 का स्क्वायर निकालना है, देखना ध्यान से, तो सोचो 43 50 से कितना कम है। मैंने कहा ना 50 के आस 50 के पास, तो 43 50 से कितना कम है, ये बात ध्यान रखिए। तो आपने कहा सर 7, तो अगर 7 कम है, कुछ बात है ना, जितना कम है, ये 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आना चाहिए? 49। क्लियर? तो जितना कम है, बात को समझ, जितना कम है उतना ही इस 25 से हटा दीजिए, तो आपका 15 में से आगे 8 आ जाएगा, 50। देखा, फिर से समझ लीजिए, जितना कम है 50 से उतना के स्क्वायर कर दीजिए, और जितना कम है उतना 25 से लेस कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, आपका स्क्वायर हो जाएगा 43 का स्क्वायर। राइट? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, क्लियर है बच्चे? तो अब आप सोचेंगे सर एक और करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको 47 का स्क्वायर करना है, अगर आपको 47 का स्क्वायर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 3 कम है, तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 9। चूंकि एक डिजिट है, हमें 2 डिजिट मेंटेन हमेशा करनी है, क्योंकि हम 100 के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 2 डिजिट मेंटेन कर लेना, 2 डिजिट मेंटेन कर लेना। राइट? अब देखो 3 50 से कम था, तो 25 को बेस मान के चलना है, 25 से 3 को लेस कर देना है बच्चे, कितना आ जाएगा बताइए? 22। कितना आ जाएगा? 25 से 3 को लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22। तो 22 आपका उसका स्क्वायर हो जाएगा। इट इज क्लियर? अब आपने देखा 50 के ऐसे जितने भी पास नंबर होंगे हम सबका कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आपने कहा चलिए सर 41 का जरा करके दिखा दीजिए। बिल्कुल करके दिखा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ 50 से कितना कम है बच्चे? 9 कम है ना। तो 9 जब कम होगा तो 9 के स्क्वायर का रूट बच्चा कितना आएगा? 31। इट इज क्लियर ना प्यारे बच्चों? अब ध्यान से देखो, इस 9 लेस था ना, 25 से लेस कर दो 9 को, तो बच्चे 25 को जब लेस करेंगे 15 में से 9 में कितना होगा? 6 होगा, यानी 16। तो आप ध्यान से देखेंगे 16 81 41 का स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं बच्चे? ऐसे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा 50 के ऊपर चलता हूँ, ध्यान से देखना, ये 50 से नीचे का बताया मैंने। अब 50 से ऊपर का अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा जैसे 56 का स्क्वायर करना है, 56 का स्क्वायर करना है, तो बस चीजों को समझिए आप। 50 से अब कितना ज्यादा है? देखिए 50 से कम था तो मैंने कम के हिसाब से सोचा, 50 से ज्यादा तो ज्यादा के हिसाब से। कितना ज्यादा है? अप्रोच सेम रहेगा, बस प्लस माइनस का फर्क है। 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करना होगा, कितना आएगा? 36। हो गया ना क्लियर? अब सोचो
अगर मैं 36 कर रहा हूँ ना, तो मेरे प्यारे बच्चों 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो भाई 6 ज़्यादा है ना, तो 6 ज़्यादा, अब 25 से 6 ज़्यादा करना है, ज़्यादा में ज़्यादा कम में कम। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका 25 बेस था उसमें 6 ज़्यादा करना है, कितना आ जाएगा 31, तो यहाँ पे लिख देंगे 31। क्या बात समझ पा रहे हैं? पेज से समझ लेना, 50 से जितना ज़्यादा हो उसका स्क्वायर, जितना ज़्यादा है 25 में ऐड स्क्वायर रूट। एक और समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझना, मैंने कहा चलिए 71 का स्क्वायर निकाल दीजिए। बताइए 50 से बेटा कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है ना, 21 का स्क्वायर सबको आता है, 21 कितना होता है 441, तो बात को समझना 441 हो जाएगा। भाई 441 सारा हमने पूरा का पूरा लिखा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, कितना ज़्यादा था 21, तो 25 से कितना ज़्यादा करना है 21, तो बस समझना इसको, 25 से कितना ज़्यादा करना 21, 5 1 6 46, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमेशा 2 डिजिट नहीं यहाँ पे मेंटेन करनी है, उसके बाद यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है ना। देखिए आपको 2 डिजिट चाहिए, तीसरा ज़्यादा था इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, 4 आ जाएगा, 6 4 10 और 5, तो आपका कितना आएगा 71 का जो स्क्वायर होगा 50 और 41 आएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और बेहतर मेथड है, बेहतरीन तरीके से को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्लास, अगर 100 के जस्ट पास निकालना है तो कैसे करना है, वो भी एक बेहतर तरीका है, बाकी जो मैंने बताया वो बहुत अच्छा तरीका है, आप उससे हम 100 के आसपास का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे अगर हमने आपको कहा कि 91 का स्क्वायर करना है क्लास, तो क्लास हमेशा ध्यान देना, इसको मेथड सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा लिखने का तरीका बदल देते हैं। बताओ क्लास 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करना है क्लास। देखिए क्लास ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम है ना क्लास, तो 2 दूनी 4, या फिर 2 का स्क्वायर 4, नियम से है क्लास, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब क्लास 4 को हम 0 को लिखेंगे। तो क्लास बताओ कम है ना क्लास, तो 98 से 2 कम कर दीजिए क्लास। अब 100 के बेस पे निकाल रहे हैं, तो 98 से 2 कम कर दीजिए क्लास, कितना आएगा 7 सॉरी क्लास 6 एंड 9। तो क्लास जब भी आप 98 का स्क्वायर करेंगे आपको 96 0 मिलेगा। फिर से समझना क्लास, मैंने क्या किया है, जितना कम था उसका स्क्वायर किया, फिर अगले वाले से इतना कम कर दिया, तो इससे चाहे 2 कम करो चाहे इससे कम करो, आंसर वही आएगा क्लास, ठीक है क्लास। ये मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन की भी बात करूँगा, उस तरीके से उसको भी हम लोग करते हैं। तो क्लास अगर मैं बात करूँ, चलिए अगर आपको मैंने कहा 99 का स्क्वायर बताओ क्लास, तो क्लास आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट नहीं आएगा तो उसको समझिएगा, क्लास 99 × 99 कर सकते हैं ना क्लास। तो क्लास ये कितना कम है, 1 ही, तो 1 का स्क्वायर मतलब 0 आएगा क्लास। अब 1 इसमें से घटा देंगे क्लास, तो कितना आएगा, देखिए क्लास कितना आसान था क्लास, ठीक। और क्लास एक बात समझ लो ना, जिसके लास्ट में 5 हो क्लास, जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे मैंने कहा 35 45 65 75 85, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं क्लास। कभी भी अगर क्लास ऐसे चीज़ों का अगर आपको स्क्वायर पूछा जाता है ना, तो क्लास एक बार ध्यान से समझना क्या है, ये जो 5 है ना क्लास, इसका स्क्वायर कर देना, 5 5 जा 25 क्लास। ये जो 3 है ना, इसमें 1 बढ़ा देना क्लास, तो कितना आएगा 4 आएगा क्लास। क्लास बात को समझना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 में 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 से इसी में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, इसका क्लास कितना आएगा, है ना आसान क्लास। देखिए 5 का स्क्वायर करो क्लास, कितना आएगा 25, इस 4 में 1 बढ़ाओ कितना होगा 5, 5 से फिर इसी 4 में 5 और 20 क्लास, क्लियर है क्लास।
देखिए क्लास 6, चलो मैं करता हूँ, बाकी दो आप करेंगे। 5 का स्क्वायर करो, क्लास कितना आएगा 25। तो क्लास 8 है ना, 8 में 1 बढ़ाओ कितना होगा क्लास 9। फिर समझना क्लास 1 में 1, 8 में 1 बढ़ाओ कितना होगा 9, 8 में 1 बढ़ाओ कितना होगा 9, 9 8 जा 72। तो अच्छा लगा ना क्लास, इस तरीके से कर सकते हैं किसी का स्क्वायर। हाँ एक ट्रिक और है क्लास, अगर आप जानना चाहो किसी क्लास में ध्यान दीजिए, क्या बार बार इसको बताना उसका कोई मतलब नहीं है, बस आप याद करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, अपने आप दिमाग में फिट रहेगा, ठीक है क्लास। और मैं बताऊं जब एग्जाम में होता है कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आती है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा भरोसा करिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, इसको जो जो करना है, ठीक है ना क्लास। तो क्लास अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, ऐसे 2 डिजिट का नंबर अगर करना है क्लास जिसके लास्ट में दोनों अंक का सम 10 हो, जैसे क्लास देखिए मैंने कहा 35 इंटू 45, ऐसे नहीं, ठीक क्लास, सॉरी देखिएगा अभी तो बताया मैंने, इसको देखिए जैसे मैंने कहा 31 इंटू 39, मतलब क्लास ऐसे 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना है जिसके लास्ट के 2 डिजिट जोड़ने पे 10 आए और आगे का दोनों सेम हो, ठीक है ना क्लास, समझ में आती बात। दोनों डिजिट का सम देखिए क्लास 10 हो, 9 और 1 का सम 10 हो, और जो उनकी पहली डिजिट हो वो सेम हो, मतलब इकाई का अंक जोड़ने पे 10 हो, दहाई का अंक सेम हो, यही होता है ना। तो क्लास ऐसे जब भी करना होगा, क्लास ऐसे चीज़ों को जब भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो क्लास इस दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जा 9, 9 का मतलब क्लास हमेशा 2 डिजिट मेंटेन करना है क्योंकि हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना क्लास। और ये 3 और 3 जो आगे दिया इससे बढ़ा दीजिए क्लास, 3 से 1 बढ़ाओ कितना होगा 4, 4 के 12, ठीक है क्लास, कितना होगा 12। सेम अप्रोच पे है वो क्वेश्चन, बस थोड़ा समझने की जरूरत है क्लास। अगर मैं क्वेश्चन और लेता हूँ थोड़ा क्लियर करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं ना बनाऊँ क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा 43 इंटू 47, इट इज क्लियर क्लास, दिख रहा है ना क्लियर। तो क्लास ये जो आपका 7 दिख रहा है ना और ये जो आपका 3 दिख रहा है, देखो 7 और 3 ऐड करो 10 आ रहा है ना, तो क्लास अगर ये 10 आ रहा है तो इसका मतलब है 7 दूनी 21, और ये 4 और 4 दोनों से बने क्लास, तो 1 बढ़ाइए, 4 से बढ़ाओ कितना क्लास 5, तो 5 चौक 20, इसका मतलब इसका जो है ये आंसर आएगा 20। तो इस तरीके से कुछ बेहतर ट्रिक है और कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 100 और 200 300 के बेस पे बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं करना है क्लास, बस मल्टीप्लाई करना है और मेंटेन करना होता है।